अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गौर सियाल नाज़रीन कराम। इस वक्त मौजूद है अडियाला जेल गेट नंबर 5 के, और यहाँ के जो सूरत हाल है वो आपको बतानी है। किन किन की मुलाकातें हैं और क्या मुलाकात होने जा रही है। अलीमा खान साहबा की जानिब से एक मरतबा फिर अडियाला की कॉल जो है वो दे रखी गई है। अलीमा खान की जानिब से जो केपीके में जो स्ट्रीट मूवमेंट की गई है वो बहुत बड़ी तादाद में लोग निकले हैं। आज की एक मरतबा फिर अलीमा खान साहबा और नौरीन खान नियाजी और डॉक्टर उज़मा यहां पे पहुंचेगी। यहां पे सूरत हाल क्या है और यहां पे अडियाला से एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, वो भी आपके सामने रखनी है। खुसूसी तौर पे इमरान खान के हवाले से है, अच्छी खबर है। बड़े अरसे बाद एक अच्छी खबर जो है वो हमें सुनने को मिली, उसकी तफसील भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन जनाब कश्मीर की सूरत हाल भी आपके सामने रखेंगे कि जनाब कल जो वहां पे इलेक्शन हुए और तमाम तर पोलिंग स्टेशन के ऊपर जो सूरत हाल रही वो आप सब ने देखी कि किसी पोलिंग स्टेशन के ऊपर 4 लोग थे, किसी के 5, किसी के 10, हद किसी के ऊपर 15-20 लोग जो है पोलिंग स्टेशन के ऊपर नजर आए। लेकिन जब शाम को वोट पड़े तो वोटों की तादाद आ गई 25,000, 30,000, 40,000, 35,000, 50,000, यहां तक लोगों ने वोट कास्ट कर दिया। ये किसने वोट कास्ट किए हैं, जबकि लोग पूछ रहे थे वहां पे कि कोई वहां पे सूरत हाल भी ऐसी नहीं थी। दूसरी तरफ रात को कश्मीर में लोगों की शहादतें हो रही थी और दूसरी तरफ मरियम नवाज भगड़े डाल रही थी। मुझे इंतहाई बड़ा अफसोस है इस जमात से। मैं इसलिए इस जमात के ऊपर तनकीद करता हूं कि काश इनके अंदर कोई इस्लाह हो जाए, लेकिन इनके डब्बे खाली हैं। ये इंतहाई बगैरतों का टोला है और इस जमात के जो लोग हैं वो इतने बेहिस हो चुके हैं, वो चाहते हैं कि लाशों के ऊपर भी जो है वो भंगड़े डाले जाए। इसके रात को कश्मीर लौटवान था और मरियम नवाज जो है वो जीत के जश्न मना रही थी। ये इससे पहले भी, ये पहली मर्तबा नहीं हुआ, इससे पीछे भी चले जाएं तो अरशद शरीफ की शहादत के ऊपर इन्होंने लिखा था इबरतनाक वाकया, मतलब उनको इबरतनाक मकाम पर पहुंचाया और साथ तस्वीर लगाई और फिर अरशद शरीफ की शहादत के ऊपर इन्होंने केक भी काटा था। ये कोई पहली मर्तबा नहीं है। ये क्या वजह है कि इस औरत को यह नहीं पता कि एक दिन मेरी भी मौत होनी है। इसको यह नहीं पता कि मैंने हाफिज कुरान और रिजवी बरादरान की जमात के लोगों के ऊपर मैंने गोलियां चलवा के मरवाया है। इसको मौत का कोई डर नहीं। और मैं भी समझता हूं कि अल्लाह ताला इनकी डोर जो है ना वो लंबी करता है। हो सकता है कि इसके अंदर जो है इनकी जिंदगी और डोर अल्लाह इसलिए लंबी रखता है कि हो सकता है कि ये बंदा मेरे बारगाह में आए और तौबा तैब हो जाए और अपने गुनाहों की माफी मांग ले। ये डोर इनको अल्लाह ताला इसलिए लंबी देता है। ये हो सकता है कि मेरे वापस लौट आए, लेकिन गुनाह से गुनाह और मैं कहता हूं जुल्म भी क्या आप दुनिया का मैसेज दे रहे हैं। कश्मीर लहूलुहान है, वोट आपको पड़े नहीं है। उधर से बहनें जो हैं वो भाइयों की लाशें उठा रही हैं और इधर एक बहन जो है वो फुल झड़ियां और जश्न मना रही है। मैं लानत भेजता हूं ऐसी जमात के ऊपर, मैं लानत भेजता हूं ऐसे किरदार के ऊपर, मैं लानत भेजता हूं ऐसी सोच के ऊपर, मैं लानत भेजता हूं इनके चाहने वालों के ऊपर, मैं लानत भेजता हूं ऐसे लोगों के ऊपर कि जहां पे लहू लहू हो और वहां पे जश्न मनाए जा रहे हो। और मैं देख रहा था जहां पे कश्मीर लहू लहू था और वहां पे ढोल की थाट पे लोग भंगड़े डाल रहे थे। पता नहीं वो कौन लोग हैं वो, मुझे ये नहीं समझ आती कि जहां पे बहनें अपने भाइयों के लाशें उठा रही थी और साथ ही 10-10 किलोमीटर की दूरी के ऊपर वहां पे जो है वो भंगड़े ढोल की थाप पे झूमर और उनके लीडरान की खुशियां। बहुत इंतहाई अफसोस हुआ है। नाज़रीन, मेरे अल्फाज कड़वे हो सकते हैं, माफी का तलबगार हूं इन चीजों से, किसी का दिल दुख रहा है तो, लेकिन रियलिटी है मैं भी इंसान हूं, मेरे अंदर भी एक एहसास भी है, एक जज्बात भी हैं, एक जुल्म भी देखा है और जुल्म के ऊपर मैं खामोश भी नहीं रह सकता। तो जो मैं अदा कर रहा हूं मेरे ये बस की बात भी नहीं है। ये अभी भी मैं ऐसे समझे कि एज ए इस मुआशरे की एहतराम अकदार को मद्देनजर रखते हुए ये बात कर रहा हूं कि इस तरीके से हुआ है और वहां पे जीत के जश्न मनाए जा रहे हैं। लोगों के जनाजे अभी तक जो है नहीं तदफीन हुए, वहां पे अभी तक जीत के जश्न मनाए जा रहे हैं।
और उनकी लीडरशिप कह रही है कि हम जीत चुके हैं, हमारा वजीर आजम हो गया है, फलाना फलाना। इंतहाई अफसोसनाक चीज है। और ये अल्लाह की पकड़ जो है ना, वो ये कोई भूल जाए कि जनाब वो अबू जहल भी हुआ करता था, एक जो है वो दूसरा जिसने खुदाई दावा किया था, फिरौन भी हुआ करता था। वो भी जुल्म किया करते थे अपने लोगों के ऊपर। एक यजीद भी था, वो भी जालिम था। अंजाम देखा, अबू जहल का अंजाम देखा, फिरौन का अंजाम देखा, यजीद का अंजाम देखा। लोग नफरत करते हैं उन चीजों से, लेकिन जुल्म की वजह से लोग खौफ की वजह से उनके साथ खड़े तो हो सकते हैं, लेकिन दिल में नफरत रखते हैं। आज वही मकाम में एक मरतबा देख रहा हूं कि जुल्म के आगे लोग जो है वो आवाज तो नहीं उठा सकते, जुल्म के डर की वजह से जालिम के साथ खड़े हैं, हक के साथ की बजाय बातिल के साथ जरूर खड़े हैं। लेकिन तारीख हमें यह बताती है कि जो फिरौन का हाल हुआ, जो यजीद का हाल हुआ, जो अबू जहल का हाल हुआ, जो भी जालिम आया वो मिटा, जुल्म मिटा, जालिम मिटा, हक सच की बात हुई। ये जो आज हो रहा है कल ये भुगतेंगे। और मैं तो कई मरतबा कहता रहता हूं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ एक अच्छे सियासतदान थे, बेटी ने उनका सत्यानाश करके रख दिया है। क्या मजबूरी थी कि आप ना करती ट्वीट, आप ना करती कि ठीक है इंतजार करती और सिर्फ इतना कह देती कि जीतने वालों को अल्लाह ताला ने कामयाबी दी है, बस जीतने वालों को अल्लाह ताला इस्तकामत दे। इतना भी बंदा कह सकता था। ढोल की थाप पे शोर आया भाव। इंतहाई घटिया हरकत है, मैं और डिफाइन नहीं चाहता। नाज़रीन वापस आते हैं। अडियाला जेल की सूरत हाल यह है कि नाज़रीन ग्राम यहां पे आज बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। यहां पे कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी है और यहां पे पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। हर जगह पे वैसी की वैसी पुलिस मौजूद है। इस मरतबा अलीमा खान की जानिब से जो कुछ पैगामात जो हैं वो KPK से मिले थे। अलीमा खान की गिरफ्तारी के हवाले से भी कुछ खबरें चल रही हैं। अलीमा खान को रोकने की बातें भी यहाँ पे चल रही हैं। मुलाकात के हवाले से जो यहाँ पे जो सूरत हाल नजर आ रही है वो मुलाकात आज एक मरतबा फिर दिखाई नहीं दे रही। और इमरान खान की सेहत के हवाले से भी कुछ चीज़ें असद तूर साहब ने डिस्क्लोज की हैं। उनकी सेहत के हवाले से उन्होंने पूरी कौम से दुआओं की अपील भी की है और इमरान खान की सेहत के हवाले से कुछ खबरें उन्होंने दी हैं। लेकिन इसमें एक अच्छी खबर यह है कि इमरान खान साहब डटे हुए हैं और वो अपने वक्त से पीछे नहीं हट रहे। वो माफ़ी भी नहीं मांग रहे, वो टूट भी नहीं रहे। 4 सालों से उसे मार पड़ रही है, 4 सालों से उसकी पार्टी को तबाह किया जा रहा है, कारकुनान पकड़े जा रहे हैं। 4 सालों से कारकुनान, वर्कर, रहनुमाओं के कारोबार बंद हैं। 4 सालों से उनकी बेटियां जो हैं बैरून मुल्क बैठी हैं। 4 साल हो गए उनके जो रिश्तेदार हैं वो इस अताब का शिकार हैं। लेकिन मजाल है कि वो एक लम्हा भी जो है वो पीछे नहीं हटे। एक नाम के ऊपर कोई लीडर निकलता है, वो चाहे सुहेल अफरीदी हो, गंडापुर हो, तीसरा हो, बहन हो, कजन हो। इमरान खान ने कॉल दी हुई है जनाब निकलना है, लोग निकल आते हैं। लोगों ने गोलियां भी खा ली हैं, लोगों ने शहादतें भी उठा ली हैं, लोगों ने जनाजे भी उठा लिए, लोग नहीं पीछे हट रहे। तो भाई 4 सालों में अगर आज इमरान खान को जो है आप लोगों ने साइड लाइन किया और मुल्क तरक्की कर रहा है, मुल्क तरक्की कर रहा है, इमरान खान को साइड लाइन करके मुल्क तरक्की कर रहा है। रात को 100 पैसा जो है वो पेट्रोल सस्ता किया। मुबारक हो आपको, इस कौम को डिजर्व करती है ये कौम, इस मुबारक की मुस्तहिक है। बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज शरीफ साहब आपका, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब इस हुकूमत का। एहसान बंद हैं आपके ममनून हैं, आपके गुलाम है सर। आप जो करें हुक्म, बादशाह सलामत। 100 रुपया सस्ता किया है, 100 पैसा सस्ता किया है। इतना बड़ा रिलीफ तो हमारे नाना परनाना को भी नहीं मिला था जितना आप लोगों ने दिया भाई। तो अंदाजा लगाएं यहां से कि बढ़ाने पे आते हैं तो 40-40, 50-50 रुपए, कम करना हो तो 100 पैसा, 1 रुपया जिसे बोलते हैं।
मुल्क तरक्की कर रहा है, इसलिए पेट्रोल सस्ता करना पड़ा है 100 पैसा। मुल्क जो है वो इमरान खान की वजह से जो है वो तरक्की नहीं कर रहा। इमरान खान ने मुल्क को डिफॉल्ट किया हुआ है। इमरान खान की वजह से मुईशत तबाह हो गई है। ये 4 सालों से हमें बता रहे हैं, तो 4 साल तो हो गए, अब 5वां साल शुरू हो गया। कहां गई आपकी मुईशत, कहां गई वो तरक्की, कहां गई वो दूध की नहरें, कहां गए वो कपड़े, कहां गया वो आटा, कहां गई वो बिजली, जिसके फरी बिल जनाब मरियम नवाज शहबा जो छठेडों पे चढ़ चढ़ के ऐसे जलाया करती थी, दिखाया करती थी, ये बिल पे होगी आपका, किधर है वो? इससे बेहतर है कि कैदी नंबर 804 से माफी मांग लें, वो नहीं टूटेगा। वो खून कोई और है, उसका जेनेटिक इशू कोई और है, वो नहीं टूट सकेगा भाई आपसे। 4 सालों से मार 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 के फुटबॉल बनाया हुआ, लेकिन नहीं टूटे भाई। लोग खड़े हैं, अभी आप कॉल दें अड़ियाला पहुंचना, लोग पहुंच जाते हैं। लेकिन लोग इतना जरूर जानते हैं कि हमने पीछे किसके खड़े होकर ये जा रहे हैं। तो सूरत हाल ये है, पुलिस भी है, बख्तरबंद गाड़ियां भी हैं, कंटेनर भी है, नफरियां भी हैं, भारी मशीनरी भी है, तो रुकावटें भी हैं, ये सब कुछ है। और अलीमा खान साहब पहुंचेंगी, उनसे सवालात भी रखेंगे कि लायामल क्या होने जा रहा है। एक खबर मैं आपको वो इसमें देता चलूँ, ब्रेकिंग न्यूज़ है। मैं जिस खबर के पीछे था वो खबर अभी तक मैं उसके ऊपर कायम हूं, लेकिन बज़ाहिरन एक और खबर भी सामने आई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और JUI के दरमियान एक मुआहदा होने जा रहा है, और खबर यह है कि अच्छी खबर यह हो सकती है कि दोनों एक कंटेनर पर नजर आ जाएंगे आपको। हो सकता है अलग अलग कंटेनर हो, लेकिन मकसद एक हो गया है। काफ़ी चीज़ें उनके आपस में टाई अप हो गई हैं, और अगर ये इकट्ठे हो जाते हैं तो मेरे ख्याल में फिर बहुत मुश्किल होगा इस हुकूमत को बचाना। देखते हैं क्या सूरत हाल होती है, जो भी होगी डेवलपमेंट मैं आपके सामने रखूंगा। आज अडियाला के अंदर मौजूद हैं, सारी सूरत हाल आपके सामने रखते रहेंगे। रीमा आएंगे वो भी दिखाएंगे, जो बातचीत होगी, लायामल होगा, क्या सूरत हाल होगी वो भी आपके सामने रखेंगे। अब तक इतना मेरे चैनल का खास ख्याल रखिएगा, और मेरे किसी जुमले किसी फिक्रे से किसी के दिल आज़ारी होती है तो उससे माफ़ी का तलबगार हूँ। अल्लाह पाक आप सबको इतनी ज़्यादा खुशियाँ दे, वो आगे खुशियाँ तकसीम कर सकें। थैंक यू सो मच।